ठीक है, सबको आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। इसको बिठा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ टर्म of a GP is fourth term of a GP is 27 and seventh term is 729 and seventh term is 729, इधर लिख देते हैं 729। फाइंड द जीपी, ये क्वेश्चन है। दो टर्म दिए हुए हैं, जीपी फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म दिया हुआ है। लेट, क्या बज रहा है भैया? क्या करेंगे? लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। ठीक है, तो फिर क्या दिया हुआ है? फोर्थ टर्म दिया हुआ है अपने को 27। तो फोर्थ टर्म क्या होती है? फोर्थ टर्म का मतलब ए आर की पावर 3, यही होती है ना फोर्थ टर्म। ये दी हुई है कितनी? 27, तो इसको दे देंगे इक्वेशन 1। उसके बाद क्या दिया हुआ है? सेवेंथ टर्म दिया हुआ है। सेवेंथ टर्म का मतलब ए आर की पावर 6, कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 729, इक्वेशन 2। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया? अब इन दोनों कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर देंगे। तो इनको डिवाइड करने पे ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए आर की पावर 6 इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाई 729। ऐसा हो जाएगा। ये ए कैंसल, ये आर क्यूब से इसकी पावर नीचे 3 हो जाएगी, तो 1 अपॉन आर की पावर 3 इक्वल्स टू दिस। ये भी चीजें कैंसिल होगी। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। किससे कैंसिल करें? 9 से कैंसिल कर लो। 9 3 जा, ठीक है, 981, 3 1 जा 327 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/27। तो यहाँ से r की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r क्यूब की वैल्यू 27, r की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ दिस यानी कि 3। ठीक है, कॉमन रेशियो आ गया 3, इसको दे देना इक्वेशन 3। कॉमन रेशियो आ गया, फर्स्ट टर्म पता कर लेंगे, जी पे निकल जाएगी। फर्स्ट टर्म कैसे पता करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो लिख देना पुट r इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन पहली। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? ए आर क्यूब इक्वल्स टू 27। ए की वैल्यू निकालनी है हमको, आर की वैल्यू आ चुकी है 3 यानी 3 का क्यूब इक्वल्स टू 27। अब ये a इंटू 3 का क्यूब 27 होता है इक्वल्स टू 27, 27 27 7। तो ये हो गया a की वैल्यू 1 आ गई। अब a पता चल गया, r पता चल गया, तो जीपी निकाल देंगे यहाँ से। तो जीपी क्या हो जाएगी? जीपी पहला टर्म यानी 1 और कॉमन रेशियो उसमें इंटू हो जाएगा, सब में 3 इंटू हो जाएगा। तो 1, ये 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 डॉट 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 डॉट। तो ये जीपी है, ये आंसर हो गया। इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। R3A1 सुयस सही है आपका। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। जीपी आ गई 13927 डॉट डॉट डॉट, ये आंसर है। नोट कर लो।
भाग रहा हूँ तो ठीक। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The product of first three terms in GP, the product of first three terms in GP is 1000, ठीक है, 1000। If 6 is added to its second term, if 6 is added to its कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म, its second term, and 7 is added to its third term, added to its third term, if 6 is added to its second term and 7 is added to its third term, their terms become an AP. Find GP. ये क्वेश्चन है भाई, देखो देखो भाई क्या दिया हुआ है, तीन टर्म्स की बात हो रही है ना। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000, ठीक है, तीन टर्म की बात हो रही है तो क्या लेंगे भाई, तीन टर्म, लेट द थ्री टर्म्स बी, तीन टर्म्स को क्या लेंगे, थ्री टर्म्स बी ए बाई आर, ए और ए आर ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 1000 है। तो 1 बाई आर इंटू ए आर, ये है 1000, आर से आर कैंसल, ए क्यूब इक्वल्स टू 1000, ए क्यूब अगर इतना है तो ए की वैल्यू यहां से 10 आ जाएगी, इसको दे देना इक्वेशन 1। उसके बाद क्या हो रहा है, इफ 6 इज एडेड टू इट्स सेकंड टर्म एंड 7 इज एडेड टू इट्स थर्ड टर्म, द टर्म्स बिकम्स एन एपी। बोल क्या रहा है, तीन टर्म थी, 1 2 3, इसमें क्या हो रहा है, सेकंड वाली टर्म को बोल रहा है 6 ऐड कर दो और थर्ड वाली टर्म में 7 ऐड कर दो, तो ये एपी बन जाती है, ठीक है, ये बोल रहा है एपी बन जाएगी। तो फिर बोल रहा है जीपी बतानी अपने को क्या है। अच्छा, जीपी निकालने का मतलब क्या है, क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मिल गया मतलब जीपी अपन निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे ये तीन चीज है, यहाँ पे भी ए और आर अगर पता चल जाए तो ये तीनों टर्म निकाल लेंगे ना। तो जिसमें से ए तो पता चल चुका है, आर अभी को अपने को पता करना है। तो आर पता करने के लिए एक कंडीशन क्या दी हुई है कि इफ 6 इज एडेड टू इट्स सेकंड टर्म, तीन टर्म क्या है अपनी, ए बाई आर है, एक ए है और एक क्या है, ए आर है। तो इसमें बोल रहा है सेकंड टर्म के अंदर क्या ऐड करने बोल रहे हैं, 6, तो सेकंड टर्म हो जाएगी अपनी a प्लस 6, थर्ड टर्म ए आर है, उसमें क्या ऐड करने बोल रहे हैं, 7, तो ये हो जाएगा ए आर प्लस 7। समझ में आ गई बात। तो ये तीन टर्म है, तो ये तीनों क्या बन जाती है, एपी में। तो दिस इज एन, ये क्या हो गया, एपी हो जाएगी।
तो भाई अगर ये एपी है तो कंडीशन क्या होती है एपी की, 3 नंबर अगर मतलब एपी में है तो कंडीशन क्या होती है, 2 टाइम्स बीच वाला नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस नंबर, यानी ए अपॉन आर प्लस ए आर प्लस 7 ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसमें भी क्या है, अपने को ए की वैल्यू पता है तो ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू पता है तो ये हो जाएगा 16, डायरेक्ट नहीं करते, ए की वैल्यू है 10, तो 10 प्लस 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 अपॉन आर प्लस 10 आर प्लस 7। इसको अपन सॉल्व करेंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे। देखो इधर करते हैं, 10 प्लस ये 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 ये हो जाएगा 32 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे आर, तो 10 प्लस 10 आर का स्क्वायर प्लस 7 आर ऐसा हो जाएगा। यही होगा ना, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर को इधर ले गए तो ये हो जाएगा 32 आर इक्वल्स टू 10 प्लस 10 आर का स्क्वायर प्लस 7 आर। 32 आर को भी उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 आर स्क्वायर, 32 में 7 गया 25 बचेगा, माइनस 25 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आ गया। 5 कॉमन लेके उधर काट भी सकते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 नंबर चाहिए, इंटू करने पे 4 आए प्लस माइनस करने पे 5 आए, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट क्या हो जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से 2 आर कॉमन, आर माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, आर माइनस 2 इक्वल टू 0। आर माइनस 2, 2 आर माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 1/2। तो दो ऑप्शन आ गए अपने पास, एक आर की वैल्यू 2 आ रही है, 1/2 आ रही है, दोनों ही वैलिड है। ठीक है, किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बना देंगे केस। केस पहला, जब आर की वैल्यू 2 हो, आर की वैल्यू 2, ए की वैल्यू तो 10 आ ही चुकी है, ए की वैल्यू अगर 10 है, आर की वैल्यू 2 है, तो तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, तीनों नंबर हो जाएंगे ए बाई आर यानी 10/2। 10/2 मतलब यानी 10/2 हो जाएगा। एक नंबर ए यानी कि 10 हो जाएगा, और फिर ए आर यानी कि 10 इंटू 2 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये 5, 10, 20 हो जाएंगे नंबर। वैसे केस 2 बना देंगे। केस 2, जब आर की वैल्यू 1/2 है तो उसमें भी निकाल के देखो क्या आएगा, बस इसी का उल्टा आ जाएगा 20, 10, 5। तनिष्क अग्रवाल बोल रहे हैं एक्सप्लेन करो फिर से। अब रुक जा भाई, अभी तू 2 मिनट रुक जा।
अच्छा इस क्लास में कोई ऐसे भी है क्या जिसने मतलब अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया? ऐसा अगर कोई है तो बताओ। कोई है क्या ऐसा? हाँ ठीक है, जिसका हो गया ठीक है, नहीं हुआ है वो पूछ रहा हूँ मैं। थोड़ा सा अटेंडेंस ले रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया? अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन जीपी इज 1 ऑफ अ जीपी। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज term of a GP is 1 and sum of its third and fifth term and the sum of its third and fifth term is 90. Find the common ratio of the GP. Find common ratio of GP. भाई जीपी का कॉमन रेशियो बताना है। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी 1 दी हुई है, यानी स्मॉल ए की वैल्यू 1 एंड द सम ऑफ इट्स थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म। थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ है? 90। तो कॉमन रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ क्या कर देना, ये लिख देना लेट कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बी आर। तो थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म, ये थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए आर की पावर 4। कितना है? 90। ए की वैल्यू 1 दी हुई है क्वेश्चन में, इसको इक्वेशन 1 मान के चलना। ए की वैल्यू 1 डाल दो, क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल्स टू 90। ऐसा हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? लेट आर स्क्वायर को मान लेना कुछ पी। लेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी। आर स्क्वायर अगर पी हो गया तो ये लिखा हुआ है पी प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 90। 90 को इस साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे इसका। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या हो जाएगा? 10 और 9 में कट जाएगा, 1 चाहिए ना अपने को।
तो हो जाएगा 10p माइनस 9p, सही है, माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से p निकाल लेंगे तो p प्लस 10 माइनस 9 कॉमन निकाल लेंगे, p प्लस 10 इक्वल टू 0, p प्लस 10 p माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, p की वैल्यू माइनस 10, p की वैल्यू 9, ऐसा आ जाएगा। p क्या है भाई, p किसको माने थे, r स्क्वायर को, p माने थे r स्क्वायर को, तो भाई नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, माइनस 10 थोड़ी r स्क्वायर के बराबर हो सकता है, तो यहाँ माइनस 10 को लिख देना नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। या फिर यहाँ पे लिखना p की वैल्यू माइनस 10 आई, तो माइनस 10 इक्वल टू r स्क्वायर, यहाँ पे लिखना विच इज नॉट पॉसिबल। भाई किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या कभी, r का स्क्वायर माइनस 10 आया, पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, यहां से क्या आया था, p की वैल्यू 9 आई है, तो वो पॉसिबल है। r स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 हो जाए तो r की वैल्यू प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकती है, तो ये कॉमन रेशियो आ गया, ये आंसर है। समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जल्दी नोट कर लो इसको। नोट कर लो इसको, और उसके बाद फिर इसमें जो एपी का होमवर्क दिया था उसमें देख लो, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो इसमें से कोई डाउट हो तो। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था अपना, इसमें हो गया था अपना क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये 25 तक हम डिस्कस कर लिए थे, और उसके बाद का देखना था अपने को। तो भाई क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था, 26 डाउट है क्या? ठीक, निष्ठा केड़िया बोल रहे 29 और 30 डाउट है, 29 में भी 2 है, ए बी, चलो ठीक है दोनों बता दूंगा मैं, 30 बता देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो उससे पहले बताओ मेरे को 26 बताना है क्या, 26 किसी को डाउट? भाई होमवर्क करोगे तब डाउट आएगा। ट्वेंटी सिक्स डाउट है किसी को, 26, 31, 30 और 31, ठीक कोई दिक्कत नहीं, 30 बहुत सारे लोगों को है, तो 26 किसी को डाउट नहीं, मतलब नहीं बताना है, ठीक। 26 डाउट नहीं है, 27, 28, 26, 27, 28 फिर से पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। 30, 31, 30, 31 सब इधर ही घूम रहे हैं, तो 26, 27, 28 किसी को डाउट नहीं है, ठीक। तो अब 30 पे आते हैं, 30 से बहुत सारे लोगों को डाउट है, 30 देखेंगे, ठीक है 30 देख लेते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक जरूर खरीद लेना सब लोग, उसमें से भी कुछ ना कुछ होमवर्क देते रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 30, 29 में तो डाउट होगा भाई, लेकिन पहले 30 देख लेते हैं, अब रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, हाँ 29 बहुत लोग का मेरे को पता है, 29 है बहुतों का, आई नो, लेकिन अब 30 ही देख लेते हैं, उसके बाद 29 बताऊंगा, टेंशन ना लो। हाँ 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 ठीक, 30 देख लो भाई पहले, क्या बोल रहा है 30, क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट सम ऑफ n टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 30, prove that sum of n arithmetic mean inserted between any two numbers is n times the arithmetic mean of those two numbers। अब क्वेश्चन बोल क्या रहे ना, पहले इसी को समझ लो, वही बड़ी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस हो रहा है असाइनमेंट का, ठीक है। तो ये क्या था, बोल रहे एक नंबर है a मान लो, ठीक, उसके बीच में n अर्थमेटिक मीन है, तो n अर्थमेटिक मीन को a1,
कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 डॉट 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 कैपिटल AN मान लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरा नंबर आएगा B। ठीक है, तो इसमें जब भी ऐसे सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले तो लिख देना लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 डॉट 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 कैपिटल AN बी एन अर्थमेटिक मीन। यहाँ लिख देंगे लेट कैपिटल A1, A2 डॉट 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 AN बी एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन किसके A एंड B, A एंड B। ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी AP हो जाएगी। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। बोल रहा है इनका सम, किसका सम, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN, इन सब का जो सम है ना ये किसके बराबर है, n टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। A और B के अर्थमेटिक मीन, A और B के अर्थमेटिक बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A और B के बीच के अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A प्लस B बाई 2 ही होगा। ठीक है, दो नंबर के बीच का अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये पूरा जो सम है A1 प्लस A2 मतलब सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दोस टू नंबर्स। समझ में आ गई बात, ये सारी चीजें है। ठीक है, तो इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, इसको उसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो अपने को प्रूफ करना है ना उसका LHS ले लेते हैं। ये LHS है, उधर से करें किधर से करें, दोनों साइड से करें, इसी को करते हैं, LHS उठा लेते हैं। ठीक है, RHS लेके आएंगे, यहां लिख देंगे क्या, वी नीड टू प्रूव और उसके नीचे ये वाली लाइन लिखना। ठीक है, वी नीड टू प्रूव मतलब ये प्रूफ करना है अपने को। तो इसका LHS ले रहे हैं, LHS में क्या लिखा है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 कहां तक गया AN। अच्छा ये पक्की बात है, ये AP में ही होंगे। अच्छा ये AP में होंगे तो इनका सम किसके बराबर होगा, ये टोटल है कितने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 n है, तो इनका सम हो जाएगा n बाई 2 A प्लस L यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, n बाई 2, A1 को क्या बोल सकते हो, अब ये A1 जैसे ये जो AP लिखी हुई है ये पूरी की पूरी कुछ ना कुछ AP है, इसका कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये पहली वाली टर्म को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो स्मॉल a प्लस b, लिख सकते हैं कि नहीं। वैसे ये लास्ट वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, b माइनस d, भाई हो सकता है ना स्मॉल b माइनस d तो होगा। तो ये एक इसको क्या लिख देंगे, A1 की जगह लिख सकते हैं a प्लस d, A1 की जगह लिख देंगे a प्लस d और इस AN की जगह लिख देंगे b माइनस d, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से d और d कैंसल, क्या बचा a प्लस b, n बाई 2 a प्लस b, यही बचा और यही तो है वो RHS, यही है ना भाई, यही है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू RHS, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, किसी भी स्टेप में कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया दोबारा बता देंगे, प्लीज पूछ लेना। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो इसको, कोई भी स्टेप कहीं पे भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, दोबारा रिपीट करना हो पूरा तो भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कर लेना। सर A1 एंड AN की वैल्यू नहीं समझ आई, समझ गया मैं, यही दिक्कत आई होगी। अच्छा देखो भाई, A और B दो नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन है, ये लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है हमने, लेट कैपिटल A1 कैपिटल A2 डॉट 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 कैपिटल AN B n अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में n अर्थमेटिक मीन हमने पुट कर दिए। तो किसी भी दो नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन हम पुट कर देते हैं तो वो पूरी की पूरी सीरीज क्या बन जाती है, AP बन जाती है ना। तो ये पूरी सीरीज AP बन गई, ये AP बन गई तो इसका कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉमन डिफरेंस होगा ना। तो सेकंड टर्म क्या होगा, उसके पीछे वाली टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, AP यही तो होता है, पिछले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो अगली टर्म आती है। तो इसको लिख सकते हैं ना स्मॉल a प्लस कॉमन डिफरेंस, A1 को लिख सकते हैं ना स्मॉल a प्लस कॉमन डिफरेंस, तो वही लिखा हुआ है, A1 को लिख दिया था हमने स्मॉल a प्लस कॉमन डिफरेंस। फिर ये AN को लिख सकते हैं स्मॉल b माइनस कॉमन डिफरेंस, भाई d कम होगा ना ये इससे, समझ गए। तो AN को लिख सकते हैं b माइनस कॉमन डिफरेंस, समझ में आया कि नहीं आया भाई। सुयस पूछ रहे हैं सम क्यों किए, सम क्यों किए मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इक्वल्स टू n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ये प्रूफ करने बोला है।
ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला एग्जैक्ट, इसलिए हमने सम किया। और कोई समस्या किसी को? कोई और डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? नोट करो, जल्दी से मिटा रहा हूं फिर इसको मैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। 29 में आ जाते हैं। 29 में दो है, ए और बी दोनों ही बता देता हूं मैं। 29 में ए और बी दो है, दोनों बता देंगे। जल्दी नोट करो इसको, जल्दी करो। रब कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 का पहला, 29 का ए क्या बोल रहा है? देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 23 सच दैट द रेशियो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है भाई, एन अर्थमेटिक मीन किसके किस में बीच में? 1 और 23 के बीच में। तो बोल रहा है 1 और 23 के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? लेट द एन अर्थमेटिक मीन means b कैपिटल A1 कैपिटल A2 डॉट 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 कैपिटल AN। तो ये मान लिए एन अर्थमेटिक मीन किसके किसके बीच में दी हुई है? 1 और 23 के बीच में दी हुई है। तो 1 के और 23 के बीच में, तो 1 फिर ये A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक जाएगा 23 तक। ठीक है, कुछ बच्चे छोड़ के चले गए हैं शायद, उनको डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर ये डाउट हो गया ना तो मैं जीपी का भी एक आध क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाद। कोई छोड़ के मत जाओ, अभी डाउट नहीं है तो भी देख लो, हो सकता है डाउट जल्दी क्लियर हो जाए, तो टाइम बचेगा तो एक क्वेश्चन कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है? एन अर्थमेटिक मीन, ये मान लिए 120। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो ऑफ लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन। लास्ट मीन क्या है? लास्ट मीन है AN, फर्स्ट मीन क्या है? A1। इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:1। एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या करोगे भाई? तो AN और A1 की वैल्यू निकालेंगे पहले, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे और AN और A1 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस एपी का कॉमन डिफरेंस लिखेंगे हम। इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकलने का फॉर्मूला हमारे पास है। कॉमन डिफरेंस निकलने का फॉर्मूला होता है 23 मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय जितने भी अर्थमेटिक मीन डाल रहे हैं हम, जैसे n डाल रहे हैं तो n+1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22/n+1। डी की वैल्यू ये आ गई। तो अगर डी की वैल्यू वो है तो A1 निकालो पहले। तो A1 कितना हो जाएगा? A1 क्या होगा? 1 + d, इसमें d ऐड करोगे ना, तो 1 + d कितना है? 22/n+1। ठीक है, इसको दे देना कुछ इक्वेशन 2। फिर वैसे ही AN निकाल लो। AN क्या कैसे निकलोगे? AN जो है वो इस AP की, ये जो AP लिखी हुई है इसकी कौन सी टर्म है? इसकी n+1th टर्म है ना। ये कौन सी टर्म है? n+1th टर्म है। तो ये n+1th अगर टर्म है तो क्या हो जाएगा? A + n+1 - 1 d। ऐसे निकालोगे ना। AN जो है वो n+1th टर्म है, इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ +1 - 1 कैंसिल, तो AN की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल a यानी फर्स्ट टर्म 1 दी हुई है प्लस ND। n कितना दिया हुआ है? n तो n ही है और d अपना निकल चुका है, ये कितना? 22/n+1। इसको दे देना इक्वेशन 3। तो यहाँ से हुआ क्या? AN की कुछ वैल्यू आ गई, A1 की कुछ वैल्यू आ गई, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे ना पूरी दुनियादारी, तो वहां से n निकल जाएगा। सिर्फ n ही अननोन है। अब देखो AN/A1, AN क्या है? ये आया 1 प्लस लिखा हुआ 22n/n+1, लिखा हुआ 22n/n+1 डिवाइडेड बाय AN/A1। A1 कितना आया? ये है A1। ये लिखा हुआ 1 + 22/n+1। ठीक है, तो ये वाली किसके वैल्यू बराबर दी हुई है? 7/1 के। ये हो गया 7:1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा n+1 + 22n/n+1। डिनोमिनेटर में आ जाएगा n+1 + 22/n+1।
इक्वल्स टू 7/1 ऐसा हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये n+1 और n+1 कैंसल, क्या बच गया, यहां से बचेगा n+22 n 23n+1 23n+1, डिनोमिनेटर में बचेगा n+23 इक्वल्स टू 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और n की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, खुद से सॉल्व करो। सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और n की वैल्यू बताओ। निष्ठा केडिया का आंसर आया है, सही आंसर है आपका। सॉल्व करो, मैं देख रहा हूँ कितने लोग का आंसर आता है। आदित्य राव ध्रुव का भी आ गया, ईशान कुरनाल का आ गया, आशुतोष अग्रवाल, अंश पानीकर, इन सब के आंसर आए हैं। अन्य सही है, देख रहा हूं मैं कितने लोगों का आता है। जिसका आंसर नहीं आ रहा है मतलब या तो सॉल्व नहीं करो या हो ही नहीं। हिमांशु सही आंसर, तनिष अग्रवाल सही है। और कोई, सबका आंसर आना चाहिए भाई। लवानी का सही है, शांत अंजल सही है, शशांक पॉल क्या था भाई, शशांक राठौर सही है, प्रतीक अग्रवाल सही है। ठीक है, किसी का छूटा तो नहीं है। के दिनकर सही है आपका आंसर भी। ठीक है भाई, लगभग सबका आ गया, आगे बढ़ते हैं। 10 आएगा आंसर, 10, n इक्वल्स टू 10 इज द राइट आंसर। अब 29 का बी ये भी बता देते हैं। ट्वेंटी नाइन का बी देख लो क्या है। इसमें बोल रहा है 29 के बी में बोल रहा है इफ ये कुछ लिखा हुआ है, दिस बी द am बिटवीन am ऑफ a एंड b देन प्रूव दैट n इक्वल्स टू 0। कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n। तो बोल रहा है ये अर्थमेटिक मीन है किसका, a और b का। a और b का अर्थमेटिक मीन है, मतलब ये किसके बराबर है, a प्लस b बाय 2 के बराबर। तो प्रूफ करना है n की वैल्यू 0 है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन मतलब a प्लस बी बाय 2, ये इसके बराबर है, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है n की वैल्यू 0 है। सॉल्व करते हैं, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ये हो जाएगा 2 इंटू ए की पावर n+1 प्लस 2 इंटू बी की पावर n+1 इक्वल्स टू, ये a को इंटू करेंगे इन दोनों से, ये हो जाएगा a की पावर n+1 प्लस b की पावर n इंटू ए प्लस b इंटू ए की पावर n प्लस b की पावर n+1, ऐसा आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या करें अब? आ, 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 भाई सही तो किए ना, सही किए। अब क्या करेंगे, 2 a की पावर n+1 है तो इसको इधर ले आएंगे और लास्ट वाले टर्म को इधर ले आएंगे। ये सबको ना, नहीं इन दोनों को ले आते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2a की पावर n+1, ये इधर आ जाएगा तो माइनस a की पावर n+1 ऐसा हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 2b की पावर n+1, b की पावर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस b की पावर में n+1 इक्वल्स टू b की पावर n a प्लस b a की पावर n, ऐसा बच रहा है।
इसमें से ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा a की पावर n+1, यहाँ बचेगा प्लस b की पावर n+1 इक्वल्स टू b की पावर n a प्लस b a की पावर n, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या किया जाए, अब इस a की पावर जो ज्यादा है उसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ a की पावर n+1, तो इधर ले आएंगे b इंटू a की पावर n को, ये लिखा है b की पावर n इंटू a, माइनस कर देंगे b n+1, ऐसा कर देंगे। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे a की पावर n, तो बचेगा a माइनस b। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे b की पावर n, बचेगा a माइनस b। ठीक, a माइनस b कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद उधर कर रहा हूँ सॉल्व। यहाँ बच गया a की पावर n इक्वल्स टू b की पावर n, दोनों को नीचे ले आएंगे तो a की पावर n अपॉन b की पावर n, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी 1। तो ये हो जाएगा a बाई बी होल की पावर n इक्वल्स टू a बाई बी होल की पावर 0। तो ऑन कंपेयरिंग पावर n इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। जल्दी नोट कर लो इसको, कोई समस्या तो पूछो, कोई चीज समझ में आया हो तो पूछ लेना। किसी एक का चैट आया भाई, सर एनसीईआरटी का होमवर्क भी था। अच्छा एनसीईआरटी का भी था क्या, करो फिलहाल तो इसको करो। कोई डाउट, एक मिनट रुक जाओ, एनसीईआरटी के बारे में पूछेंगे, पहले इसको कर देते हैं। ये हो गया 30 तो हो ही गया था, उसके बाद 31 डाउट होगा तुमको, 31 बता देता हूँ, और 32 जो है वो मैं करा चुका हूँ। 32 के दोनों करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लेंगे, तो इसको जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इफ ए बी सी आर इन एपी, तो कुछ प्रूफ करना है। दिया हुआ है क्या, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, एपी में, देन प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, a माइनस सी का होल स्क्वायर जो है उसको प्रूफ करना है, 4 इंटू ए माइनस बी माइनस सी, इसके बराबर प्रूफ करना है। देख लो भाई जिसको भी डाउट है। देखो ए बी सी अगर एपी में है तो 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस सी, यानी मतलब b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2। भाई ए बी सी एपी में तो ये कंडीशन होती ना। ठीक, तो अब क्या करना है, आरएचएस ले लेते हैं, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। इसको दे देना इक्वेशन 1। हाँ 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 ठीक है, आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू ए माइनस बी माइनस सी लिखा है, और एलएचएस में क्या है, बी नहीं आ रहा है, यानी बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। भाई यहाँ पे क्या है, एलएचएस में ए और सी आ रहा है, यहाँ पे ए बी सी सब आ रहा है, तो बी को उड़ा देते हैं ना, बी को क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस सी बाई 2, तो वो दोनों पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 4 इंटू ए माइनस बी की जगह पे लिख सकते हैं a प्लस सी बाई 2, यहाँ पे भी b की जगह लिख सकते हैं a प्लस सी बाई 2 माइनस सी, कहाँ से आया तो लिख देना फ्रॉम 1। ठीक है, तो हो जाएगा 4 इंटू एलसीएम ले लोगे यहाँ से 2, तो हो जाएगा 2a माइनस a माइनस सी, माइनस ए माइनस सी, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 2, तो हो जाएगा a प्लस सी माइनस 2c, ऐसा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो लिखा हुआ है 4 a माइनस सी बाई 2,
ये लिखा हुआ है a माइनस सी बाई 2, ठीक। तो ये देखो 2 2 जा 4, इससे और इससे कैंसिल हो गया, a माइनस सी का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है a माइनस सी का होल स्क्वायर, सही है क्या? यही प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। देख लो भाई, नोट कर लो, समझ लो, कोई समस्या है तो पूछ लो, है क्या कोई आफत? सर वो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, पूरा नहीं हुआ है, एनसीईआरटी का होमवर्क नहीं हुआ है क्या पूरा? कोई बात नहीं, वो ज्यादा ही दे दिया था कि मेरे को याद भी नहीं कुछ। चलो ना, ये हो गया। उसके बाद 32 जो है वो मैं करा चुका हूँ, 32 करा चुका हूँ। 32 में है क्या किसी को समस्या? क्वेश्चन नंबर 32 में किसी को है क्या डाउट, ये बताओ। वैसे क्लास नोट्स में करा चुका हूँ दोनों क्वेश्चन, अगर अटेंड कर रहे हो तो मिल जाएगा, नहीं भी अटेंड कर रहे हो तो किसी से मंगवा लो, ठीक। एनसीईआरटी में क्या दिया था होमवर्क, देखते हैं भाई। एनसीईआरटी हाँ, एक्सरसाइज 9.1 9.2, ठीक। स्नेहा जा 9.2 का 16th क्वेश्चन डाउट है, एक सेकेंड। ठीक, 18th भी डाउट आ रहा है। अच्छा, एक मिनट ना, मैं बहुत सारे लोगों के मिस हो गए होंगे चैट, ठीक ठीक ठीक। तो एक तो डाउट आया है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और एक आया है 18, ठीक है। 16 में क्या है, बिटवीन 1 एंड 31 एम नंबर 7, ठीक ठीक ठीक। ये टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन पता नहीं किए कि नहीं, लेकिन है तो बहुत इजी, ठीक है। 16th मतलब थोड़ा लगता ही टफ है इजी। फिर 18th डाउट आ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज दिस, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज दिस, फाइंड द नंबर। 18th वाला मैं बाद में बताऊंगा, इसमें पॉलीगन वगैरह का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, उस पे होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो, 1 और 31 के बीच में क्या है, एम नंबर्स इंसर्ट किए गए हैं सच दैट वो सीक्वेंस बन गई एपी। अच्छा, एक काम करते हैं, वैसे ना इसको नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एनसीईआरटी करी नहीं है और अपना टाइम भी हो गया। तो क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये तो आपका होमवर्क है ही है, जो कि एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 था, ये तो होमवर्क है ही। उसके साथ देखते हैं ये असाइनमेंट में कुछ आगे कुछ हो सकता है क्या। हाँ, इसके असाइनमेंट में अब लिख लो क्या होमवर्क अपना। असाइनमेंट में एक्सरसाइज 2 जो है ना, असाइनमेंट एक्सरसाइज 2 लिख लो कहीं पे होमवर्क। इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तो नहीं बनेगा, 7, ठीक है। 1 से 5, फिर 7, 8 9, ठीक है। जो जो बोला हूं देख लेना, एक दो बीच में छोड़ा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दिए हैं, 6 मत बनाना। तो ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में इसको करना। और फिर एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइज है 9.1 9.2, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो और किसी को कुछ अगर डाउट है इसके अलावा तो पूछ सकते हो। अगली क्लास परसों होगी सेम टाइम पे, यानी थर्सडे को।